Hello and welcome back, guys, to this first lecture of this series, which is about Jetpack Compose development of UI in Android. ओके तो ये जो सीरीज़ है इसके अंदर हम लोग सीखने वाले हैं जेटपैक कंपोज को इन डिटेल एंड फ्रॉम दी वेरी स्क्रैच। ठीक है। और बहुत ही एडवांस लेवल तक मैं आपको जेटपैक कंपोज सिखाने वाला हूँ, जिससे कि आपका जो यूआई बनाने का जो पूरा जर्नी है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाता है और आप इंडस्ट्री रेडी भी बन जाते हो। सो एज यू नो गाइज कि एंड्रॉयड के अंदर जो भी यूआई से रिलेटेड टास्क वगैरह है, यानी यूआई मेकिंग जो है वो जेटपैक कंपोज की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट होती जा रही है फ्रॉम फ्लटर्स एंड ऑल। ओके, एक्सएमएल ऑलमोस्ट डेड हो चुका है आई वुड से, बट डेड नहीं कहूँगा क्योंकि जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे के सारे अभी तक एक्सएमएल के अंदर हैं। सो यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट एक्सएमएल, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप जो भी कंपनी वगैरह में जाओगे या फिर से फॉर एग्जांपल अगर किसी फ्रीलांस वगैरह प्रोजेक्ट को आप उठाओगे तो वहाँ पे यूजुअली यही टास्क होगा कि फॉर एग्जांपल एक्सएमएल में जो पुराना प्रोजेक्ट है उसको एक्सएमएल से जेटपैक कंपोज के अंदर कन्वर्ट करना होगा। ठीक है। तो मैं कहूँगा कि यार एक्सएमएल ना सबसे पहले आप थोड़ा बहुत बेसिक वगैरह तो सीख लो, क्योंकि वो एक्सएमएल इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि एक्सएमएल बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, आप डायरेक्टली जेटपैक कंपोज के साथ स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। तो एक्सएमएल का थोड़े बहुत बेसिक्स अगर आपको आते होंगे देन यस इट विल बी अ प्लस पॉइंट। Okay, so in this video, basically this video is going to be the first video from the series. Okay, and in this video I will be teaching you about how to set up the Android Studio, that is the IDE for the Android development. सो अगर आप लोग से फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट से आ रहे हो, ठीक है, यानी आपने रिएक्ट वगैरह करा हुआ है और कुछ मोंगोडीबी वगैरह कुछ सीखा हुआ है वहाँ पे। ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि आप वी एस कोड को यूज़ करते थे, तो वी एस कोड वॉज ऑल्सो नथिंग बट एन आई डी, दैट इज़ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का एक्चुअल में यूज़ क्या होता है? तो वो जो मतलब सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपको कोड लिखने में मदद करते हैं, उनको रन करने में मदद करते हैं। ठीक है। तो आपका जो पूरा डेवलपमेंट का जो मतलब पूरा जर्नी होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा लाइक कह सकते हो कि स्मूदन हो जाता है। ठीक है। तो हम इसी वजह से आईडीज को यूज़ करते हैं, एंड फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट वी आर यूजिंग नथिंग बट दी एंड्रॉयड स्टूडियो। तो अगर आप लोगों ने अभी तक एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड नहीं करा हुआ है देन प्लीज़ आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जाके पहले डाउनलोड कर लो एंड्रॉयड स्टूडियो को। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू गो ऑन योर ब्राउजर, जो भी आप यूज़ कर रहे हो। मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। तो उसको मैं यूज़ करूँगा। ठीक है। तो यहाँ पे एज यू कैन सी I have searched for Android Studio and the very first link will be for download now Android Studio. Just click on it and we will wait till the website gets loaded. एंड यस, ओके, तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे मुझे एक बटन दिख रहा है दैट इज़ डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो इग्वाना। जब मैं ये वीडियो लेक्चर शूट कर रहा हूँ तभी इग्वाना इज़ बेसिकली द लेटेस्ट स्टेबल वर्जन ऑफ द एंड्रॉयड स्टूडियो। इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड दैट यू डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन्स बट द स्टेबल वंस। ओके, स्टेबल वंस क्यों डाउनलोड करना है? क्योंकि जो भी रिलीज़ होंगे यानी प्री रिलीज़ वाले जितने भी वर्जन्स होंगे उन सब के अंदर नए नए फीचर्स होंगे डेफिनेटली, बट उनके अंदर बग्स आने की उतनी ही ज़्यादा चांसेस होंगे। तो यहाँ पे जो भी करंट आपको बटन के ऊपर जो भी वर्जन दिख रहा है ना वो सबसे ज़्यादा मतलब लेटेस्ट ही होगा और वो सबसे ज़्यादा स्टेबल ही होगा। ठीक है। उसके बाद जो भी एंड्रॉइड स्टूडियो होगा उसके अंदर अपडेट्स आते जाएंगे, जो भी स्टेबल चैनल के अंदर जो रिलीजेस आएंगे ना वो उसका नोटिफिकेशन आपको एंड्रॉइड स्टूडियो ही आके दे देगा कि भैया एंड्रॉइड स्टूडियो का लेटेस्ट स्टेबल वर्जन जो है वो अपग्रेड हो चुका है। तो क्लिक ऑन दिस बटन एंड यू विल द अपडेट विल गेट स्टार्टेड। तो वहाँ का जो अपडेशन का जो प्रोसेस होगा वो एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर ही होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप बटन के ऊपर क्लिक करोगे, अभी मेरा ऑलरेडी मतलब एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड है तो मैं ये पूरा प्रोसेस नहीं करने वाला फिर से। आप जैसे ही इसके ऊपर डाउनलोड करोगे तो आपका जो प्रोसेस होगा वो पूरा का पूरा मतलब स्टार्ट हो जाएगा अपने आप। तो यहाँ पे टिक मार्क कर दीजिए, डाउनलोड कर दीजिए। ठीक है। एंड एज यू कैन सी दैट द डाउनलोड हैड ऑलरेडी ऑलरेडी बीन स्टार्टेड। ठीक है। मैं अभी इसको नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है, डाउनलोडेड ही है, तो इसको मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है। बट आप लोग इसको पूरा होने देना पूरा। ठीक है। उसके बाद व्हाट यू नीड टू डू इज ओपन दैट डाउनलोडेड फाइल इन योर फाइल मैनेजर और से फाइल एक्सप्लोरर बेसिकली इफ़ यू आर यूजिंग विंडोज। ठीक है। मैक के लिए अलग से आप ट्यूटोरियल्स वगैरह ऑनलाइन मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, डाउनलोड करने के लिए। और वहाँ से जैसे ही आप फाइल एक्सप्लोरर ओपन करोगे तो वहाँ पे ये फाइल को लोकेट आपको करना पड़ेगा और उसके ऊपर डबल टैप करोगे तो आपका जो सेटअप का जो प्रोसेस होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पे आपको जैसे ही मतलब पहली स्क्रीन दिखेगी वहाँ पे नेक्स्ट
नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट का नीचे बटन दिखता जाएगा, वो करते जाना आप, और लास्ट में एक आपको बटन दिखेगा, दैट विल बी फिनिश. दिस प्रोसेस मे टेक सम टाइम डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिकेशंस ऑफ योर सिस्टम, आई वुड से. अगर आपका सिस्टम स्लो है देन इट विल टेक सम टाइम टू गेट सेटेड अप. हाँ, एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू हैव सम डिसेंट स्पेसिफिकेशंस, से फॉर एग्जांपल 8 GB of RAM and 512 GB of SSD something storage or something. And also say for example if you are using Intel, then i5 something, i5 11th generation approx. And if you are going for Ryzen, then maybe Ryzen 5 or something. तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं that are decent, and it is, I would say, enough to get started with Android basically. अगर आगे जाके आप लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स वगैरह के ऊपर काम कर रहे हो, बहुत सारी प्रोजेक्ट्स के ऊपर साइमल्टेनियसली काम कर रहे हो, ठीक है, देन यस डेफिनेटली यू कैन अपग्रेड योर कंप्यूटर एनी टाइम यू वांट. ऑलराइट. सो आपको यूजुअली क्या करना होगा कि फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा, और लास्ट में जो फिनिश वाला बटन होगा उसके ऊपर क्लिक करना होगा. यस, रिमेंबर वन थिंग कि जैसे ही आप फिनिश के ऊपर क्लिक करोगे तो वहाँ पे ना उस पेज के ऊपर ऊपर एक चेक मार्क दिखेगा आपको, विच विल से अबाउट इफ यू वांट टू क्रिएट एंड शॉर्टकट टू योर डेस्कटॉप और समथिंग. ठीक है, तो अगर आपको शॉर्टकट चाहिए डेस्कटॉप के ऊपर तो आप उसके ऊपर चेक मार्क के ऊपर क्लिक कर सकते हो. अगर नहीं चाहिए देन जस्ट लेट इट बी डिफॉल्ट एज इट इज. पाथ वगैरह के अंदर कुछ भी चेंजेस मत करना, जैसे है वैसे के वैसे रहने देना और डायरेक्टली फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना. सो एज यू विल क्लिक ऑन दिस फिनिश, okay, then the Android Studio will get launched by default. Okay, और Android Studio जैसे ही launch होगा तो you will get an interface something like this. Okay, so I'll just wait until it launches. And yes, okay, so as you can see I am having some options. I will say navigation tab, navigations on the very left side of the screen. Okay, यहाँ पे आप projects वगैरह आप देख सकते हो अपने. ठीक है, तो यहाँ पे तीन ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, दैट इज़ न्यू, ओपन एंड गेट फ्रॉम VCS. तो जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे फ्रॉम स्क्रैच तो आप न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हो. अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट आपके लोकल स्टोरेज के अंदर पड़ा हुआ है तो आप डायरेक्टली उसको वहाँ से ओपन कर सकते हो. ओके, और मान लो VCS यानी दैट इज़ नथिंग बट वर्जन कंट्रोल सिस्टम. वो क्या होता है, दैट इज़ नथिंग बट बेसिकली योर गिट एंड गिटअप. गिट और गिटअप अगर आप लोगों को नहीं पता हुआ है, मतलब नहीं पता है, देन डोंट वरी, उसके ऊपर भी हम आगे लाइक से फॉर एग्जांपल कुछ स्पेसिफिक वीडियोस उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस बनाएंगे. ठीक है, तो गिट या गिटअप के ऊपर अगर आपने अपना प्रोजेक्ट जो है उसको लाइव करा हुआ है, ठीक है, अपलोड करा हुआ है ऑलरेडी, तो आप डायरेक्टली वहाँ से भी उसको ओपन कर सकते हो. फॉर नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी गोइंग फॉर द न्यू प्रोजेक्ट थिंग, क्योंकि हम प्रोजेक्ट जो है उसको फ्रॉम स्क्रैच बना रहे हैं. Now as you can see on the screen that we are having a few options. Okay, यहाँ पे कुछ options है और यहाँ पर भी कुछ options है. Talking about the options from the left hand side first, यहाँ पे आपको दिख रहा है फोन एंड टैबलेट के लिए. ठीक है, फोन एंड टैबलेट, वीआर ओएस, टेलीविजन, ऑटोमोटिव, ये वगैरह वगैरह. हम जो यूआई वगैरह क्रिएट करने के लिए सीखने वाले हैं वो फ़ोन और टैबलेट की मदद से ही सीखने वाले हैं. वीआर ओएस इज़ नथिंग बट वॉच एंड ऑल एंड टेलीविजन एंड ऑल, मतलब ये सब आपका जो भी वॉच वगैरह के लिए आप एप्लीकेशंस बनाते हो उनके लिए होता है. टेलीविजन यानी एंड्रॉयड स्टूडियो वगैरह होता है, सॉरी एंड्रॉयड टीवी होता है, उसके लिए होता है. ठीक है, तो अभी के लिए हम फ़ोन और टैबलेट सिलेक्ट करेंगे. ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे हम जाएंगे एम एक्टिविटी के लिए. सो एम एक्टिविटी इज़ नथिंग बट द टेम्पलेट विच विल गिव अस द बॉयलर प्लेट कोड फॉर जेटपैक कंपोज प्रोजेक्ट. यानी उसके अंदर जेटपैक कंपोज से रिलेटेड जितने भी बाय डिफ़ॉल्ट कोड या फाइल्स की ज़रूरत होंगी वो सारी अपने आप जनरेट करी हुई मिलेंगी हमें, और उसकी जो भी डिपेंडेंसीज वगैरह होंगी वो सब भी हमको पहले से ही मिल जाएगी. ठीक है, तो इसलिए हम जाएंगे अभी के लिए एम्प्टी एक्टिविटी के लिए. और जब भी आपको कोई कंपोज का प्रोजेक्ट बनाना हो यानी फ्रॉम स्क्रैच तो आप एम्प्टी एक्टिविटी ही सिलेक्ट करोगे. नाउ जस्ट सिंपली क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन. And as you can see we are having some of these टेक्स्ट फील्ड्स. ओके, दैट इज इनपुट फील्ड्स. तो यहाँ पे सबसे पहला है दैट इज नेम. सो ये नेम क्या होता है, दिस नेम इज नथिंग बट द नेम ऑफ योर एप्लीकेशन. यानी जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन को लाइक अपने एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर देखोगे तो वहाँ पे जो नीचे नाम लिखा हुआ आता है ना, वो नाम अपना ये वाला नाम है. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर नाउ दैट इज माई नो सो से फॉर एग्जाम्पल कंपोज ट्यूटोरियल्स. मैं ये नाम क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि यार मैं ना हर एक
ट्यूटोरियल के अंदर अलग अलग चीज़ें सिखाऊंगा, उसके लिए मैं कभी भी नया प्रोजेक्ट पूरा का पूरा क्रिएट नहीं करूंगा। एक ही प्रोजेक्ट रखूंगा मैं और उसके अंदर अलग अलग फोल्डर्स यानी कि डायरेक्टरीज बना दूंगा, और वहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा कि भैया ये लेक्चर के अंदर हमने ये सारी चीज़ें सीखी थी, तो उसका कोड वहाँ पे पड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं मतलब सिंपली एक ही प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा और एक प्रोजेक्ट के अंदर ही सारी चीज़ें रख दूंगा, तो आपके लिए भी एक्सेस करना बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, एंड विद इन वन प्रोजेक्ट आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें कंपोज की मिल जाएंगी। ओके, सो एज यू कैन सी द नेक्स्ट इनपुट फील्ड इज नथिंग बट द पैकेज नेम। पैकेज नेम क्या होता है? तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इंस्टाग्राम को रिफर करूँ, ठीक है, अभी के लिए एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ बस, कि अगर आप लोगों में से लाइक ऑलमोस्ट सारे ही इंस्टाग्राम यूज़ करते होंगे या इंस्टाग्राम के बारे में पता होगा, तो इंस्टाग्राम के अंदर ना आप लोगों को एक लाइक यूज़र नेम दिया जाता है, या फिर आप यूज़र नेम सिलेक्ट करते हो, अपना खुद से बनाते हो, ठीक है। तो वो जो यूज़र नेम होता है ना, दैट इज़ आई आई कैन से काइंड ऑफ अ की, जिसकी मदद से कोई और अगर आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ढूंढना चाहे तो ढूंढ सकता है। यानी कि यूज़र नेम जो होता है वो आपका एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, जिसकी मदद से कोई आपको एक्सप्लोर कर सकता है या फिर कह लो फाइंड कर सकता है ऑन द प्लेटफॉर्म। तो पैकेज नेम जो होता है ना, दैट इज नथिंग बट द यूजर नेम फॉर योर एप्लीकेशन। और आपका जो एप्लीकेशन है उसका एक्चुअल में इंस्टाग्राम क्या है? यस एग्जैक्टली, प्ले स्टोर है। तो प्ले स्टोर के ऊपर जब भी आपको अपना एप्लीकेशन लाइव करना होगा, तो उसके अंदर जो आई वुड से फॉर एग्जांपल जो यूनिक आइडेंटिफायर होगा वो आपका होगा पैकेज नेम। तो मतलब पैकेज नेम ऐसा होना चाहिए जो यूनिक हो, और ऑलरेडी वो पैकेज नेम किसी ने आपका प्ले स्टोर के ऊपर नहीं ले रखा है, तो आप हमेशा वैसा ही ले सकते हो, ठीक है। ऑल्सो एज यू कैन सी दैट देर इज अ सेव लोकेशन नेक्स्ट, जहाँ पे आप लोग अपना जो प्रोजेक्ट का जो मतलब वो है वो सिलेक्ट कर सकते हो कि कहाँ पे आप लोगों को चाहिए वो रखने का। तो आप यहाँ पे अपना कस्टम भी रख सकते हो, और मैं डिफ़ॉल्ट मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला जो अपना बनाया हुआ है उसी को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं उसको एज इट इज़ लीव कर दूंगा। देन देर इज़ मिनिमम एच डी के वर्जन। मिनिमम एच डी के वर्जन का मतलब होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसको रन करने के लिए जो डिवाइस है उसके ऊपर मिनिमम कौन सा एंड्रॉयड का वर्जन होना चाहिए। यानी कि अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ एंड्रॉयड 9, यानी कि मेरा जो प्रोजेक्ट होगा वो एंड्रॉयड 8 और 8 से नीचे जितने भी एंड्रॉयड के वर्जन्स होंगे उन सब के ऊपर नहीं चलेगा। एंड एज यू कैन सी कि यहाँ पे हमको एस्टिमेटेड एक दिखा दिखा रहा है यहाँ पे कि मिनिमम आप जो भी यूज़ करोगे, ठीक है, उसके अंदर कितने डिवाइसेस वगैरह मतलब कवर हो जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे API लेवल 26 सिलेक्ट करता हूँ, देन इट सेज दैट ऑलमोस्ट 93.7% ऑफ द डिवाइसेस जो है वो आपके कवर हो जाएंगे। बट यहाँ पे मैं यूजुअली जो सिलेक्ट करता हूँ दैट इज़ API लेवल 28, दैट इज़ एंड्रॉयड 9 एंड अबो, ठीक है। क्योंकि उसके नीचे जितने भी मतलब एंड्रॉयड के वर्जन्स होते हैं वो सारे के सारे लाइक बहुत कम लोग होते हैं। तो एंड्रॉयड 9 और उससे ऊपर अगर मैं टारगेट करता हूँ तो ऑलमोस्ट सारे के सारे कवर हो ही जाता है। देन जो लास्ट ऑप्शन है दैट इज बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज। ओके, तो यहाँ पे इसको कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे, कॉटलिन DSL ही यूज़ करेंगे, ठीक है, और ग्रूवी को यूज़ नहीं करेंगे। ओके, सो जस्ट क्लिक ऑन दिस फिनिश बटन एंड okay, it will take some time. Okay, this is nothing but if you're okay, for example, if you're coming from web development, then you were running a task that was create react application, okay, create react app, sorry। तो उसके अंदर क्या होता था कि आपका जो react application का जो बेसिक फाइल्स और वो सब था वो सारा का सारा जनरेट हो जाता था अपने आप, ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता विद सम स्पेसिफिक नेम। सो दिस प्रोसेस इज नथिंग बट सिमिलर टू दैट ओनली, and it is going to take some time if your system is with some low specifications or say configurations। So yes, it is always recommend to have some patience while this process is running। और आप तब तक अगर आप लाइक सिस्टम अगर आपका स्लो है तो मेहरबानी करके आप थोड़ा पेशेंस रखिए, और हो सके तो एक आध भी दो या कॉफ़ी वगैरह कुछ लेके आइए, ठीक है, या फिर थोड़ा वॉक वगैरह करके आइए जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ओके, सो ऑल्सो यहाँ पे जो भी फाइल्स वगैरह आपको बाजू में स्ट्रक्चर दिख रहा है, अभी अभी क्या हो रहा है कि बिल्ड जो है वो रन हो रहा है, यानी अभी भी जो सेटअप है वगैरह वो सब हो रहा है, सिंक हो रहा है ग्रेडल का सब लाइब्रेरीज वगैरह सब, ठीक है। एंड इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम ऑफ कोर्स, एंड आई विल जस्ट वेट till the this process
गेट्स कंप्लीटेड। ऑल्सो मैं बताना चाहूँगा कि यार ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि जो सेटअप है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है, और जितना अच्छा आपका सेटअप वगैरह होगा उतना ही आगे जाके आपको डेवलपमेंट के अंदर लाइक ईज़ मिलेगा, यानी आपका जो जर्नी होगा, डेवलपमेंट जर्नी, वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, एंड वी विल जस्ट वेट until this gets completed. And okay, and yes, as you can see that the build and everything, the setup process has been completed by the IDE। और यहाँ पे as you can see कि हमारे पास दो फोल्डर्स है अभी के लिए, यानी दो डायरेक्टरीज यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, दैट इज ऐप एंड दैट इज बिल्ड ग्रेडल, सॉरी ग्रेडल स्क्रिप्ट्स। ओके, तो ग्रेडल स्क्रिप्ट्स जो है इसके अंदर आपका जो भी बिल्ड से रिलेटेड जो भी डेटा होता है, यानी कि जो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज वगैरह आप यूज़ कर रहे हो, या जो भी प्रोगार्ड्स की रूल्स वगैरह यूज़ कर रहे हो, हम उन सब के ऊपर डिटेल में एक वीडियोस वगैरह बनाएंगे इन दी फ्यूचर, या फिर कवर कर लेंगे इन दी अपकमिंग वीडियोस, ठीक है। अभी के लिए उसके अंदर डिटेल में नहीं जा रहे हैं। एंड दी अनदर फोल्डर इज अबाउट ऐप। ऐप के अंदर जो भी आपका कॉटलिन जावा होता है, उसके अंदर आपका पहला जो प्रोजेक्ट मतलब वो जो होता है com.example.compose ट्यूटोरियल, जिसके अंदर आपका मेन एक्टिविटी होता है, दैट इज दिस करंट फाइल, जिसके अंदर हम अभी अपना जो पहला कोड है वो लिख रहे हैं, ठीक है। तो एज यू कैन सी दैट वी आर हैविंग अ फंक्शन दैट इज ग्रीटिंग। ग्रीटिंग के अंदर एंड्रॉइड जा रहा है, एंड्रॉइड जो है वो एक स्ट्रिंग है, ठीक है। एंड एज यू कैन सी वी आर ऑलरेडी हैविंग अ composable function that is nothing but a function in which the UI related functions or say logics has been written or the code has been written। okay, तो as you can see कि ये जो greeting है ये कुछ नहीं कर रहा, ये basically एक name का जो पैरामीटर है उसको ले रहा है which is of type string, और साथ ही साथ modifier को भी ले रहा है। modifier जो है उसके ऊपर हम बाद में आएंगे, modifier जो है इतना ज़्यादा अभी डिटेल में नहीं घुस रहे, क्योंकि वो बहुत बहुत ज़्यादा लंबा एक टॉपिक है, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से आएगा इन फ्यूचर, ठीक है। सो डोंट इवन वरी अबाउट दैट। सो जैसे ही यहाँ पे हमने ग्रीटिंग फंक्शन जो है उसको कॉल करा हुआ है, तो उसके अंदर एक नेम करके जो है स्ट्रिंग, वो हमने यहाँ से पास कर दिया, तो वो यहाँ से यहाँ आ जाएगी, और उसको हमने यहाँ पे यूज करा हुआ है हेलो नेम के अंदर, ठीक है। तो ये जो है ये स्ट्रिंग लिटरल का यूज करा हुआ है। तो ये क्या करता है, डॉलर के साइन के बाद जो भी वेरिएबल होगा उसको ले लेगा, यानी वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे नेम जो है, यानी जो वेरिएबल है उसके अंदर एंड्रॉइड को पास करा है, तो एंड्रॉइड जो है वो यहाँ नेम में आ जाएगा, और नेम जो है वो यहाँ पे आ जाएगा एज अ वेरिएबल, ठीक है। टेक्स्ट जो है ये एक बिल्ट इन कंपोजेबल फंक्शन है, यानी कि ये कुछ पैरामीटर्स वगैरह लेगा। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल पी करता हूँ तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे जो भी चीज़ें ये ले रहा है ये सारी मुझे पता चल जाएंगी, ठीक है। इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे हम लोग, तो अभी के लिए मैं बस एक रफ आइडिया आप लोगों को दे रहा हूँ। ओके, सो दिस इज नथिंग बट योर मेन एक्टिविटी फाइल। ये एक ही फाइल जो होगी वो अभी के लिए आपको जनरेट करी हुई मिल जाएगी। आगे जो हम एक चीज़ दिखने वाले हैं दैट इज़ नथिंग बट द रनिंग ऑफ द एंड्रॉयड प्रोजेक्ट। ओके, क्योंकि हम इन फ्यूचर इस प्रोजेक्ट को रन भी करने वाले हैं, ठीक है। तो वो भी साथ ही साथ मैं इस वीडियो में कवर कर ही देता हूँ। तो टू रन योर एप्लीकेशन, दैट इज टू रन योर प्रोजेक्ट, बेसिकली देर आर टू ऑप्शंस गिवन बाय द एंड्रॉयड स्टूडियो। तो नंबर वन sorry, the number one is the virtual device, that is AVD, that is Android virtual device. You can run your application or your project on the Android virtual device. It is a kind of a device which is run on your कंप्यूटर इटसेल्फ, यानी कि आपको कोई फिजिकल डिवाइस की ज़रूरत नहीं है। से फॉर एग्जांपल मुझे अपना एप्लीकेशन है, जो प्रोजेक्ट है, उसको रन करना है ऑन पिक्सल फोन। ये मतलब मैं पिक्सल फ़ोन मान लो मेरे पास नहीं है, ठीक है, तो मैं मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा जो एप्लीकेशन है वो पिक्सल के ऊपर कैसा दिखता है या कैसे रन होता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि पिक्सल जो एंड्रॉयड फ़ोन है ना उसको वर्चुअली क्रिएट कर सकता हूँ, यानी अपने कंप्यूटर के ऊपर उसको रन कर सकता हूँ, ठीक है। So to do that, what you need to do is you can, as you can see on the very top center, we are having this option। हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस वगैरह आपको दिख रहे होंगे अलग अलग। सो यहाँ पे क्या होता है कि एक मतलब पैर डिवाइसेस यूजिंग वाईफाई करके भी एक ऑप्शन यहाँ पे है, विच इज़ यूज टू पैर योर फिजिकल डिवाइसेस। उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना, मतलब इसी वीडियो में शायद कवर हो जाएगा वो भी, ठीक है, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। सो एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक रिसाइजेबल करके एक जो अपना कह सकते हो वर्चुअल डिवाइस है वो क्रिएट करा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन जो
जो है उसको सिलेक्ट कर लूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट वो सिलेक्टेड ही आएगा, बट अगर मान लो आपको नया कुछ क्रिएट करना है तो आप क्या कर सकते हो कि राइट हैंड साइड के ऊपर ना यहाँ पे एक डिवाइस मैनेजर करके एक बटन होगा, उसके ऊपर क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी जो भी डिवाइसेस वगैरह आपने कनेक्ट करे हुए होंगे या फिर कह लो क्रिएट करे होंगे, उसमें वर्चुअल भी आ जाएंगे और फिजिकल भी आ जाएंगे। अगर आपको कोई नया डिवाइस जो है उसको क्रिएट करना है तो यहाँ पे जो प्लस आइकन है उसके ऊपर आप सिंपली टैप कर सकते हो और यहाँ से आप डायरेक्टली जो भी आपका मोबाइल फ़ोन होगा उसको, जो भी आपको मतलब बनाना है उसको यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। मेरा यहाँ पे ऑलरेडी रिसाइजेबल जो है वो मैं रिकमेंड करूँगा बहुत सारे लोगों को, तो आप वो वाला सिलेक्ट कर सकते हो। जस्ट क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन, ओके, एंड नाउ यू कैन सिलेक्ट दी बेसिकली दी एंड्रॉयड वर्जन जो आप यूज़ करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एज यू कैन सी कि सब दिख रहा होगा, एंड्रॉयड 13, एंड्रॉयड 14, एंड्रॉयड सब ठीक है। तो कौन सा वाला एंड्रॉयड वर्जन जो है वो आप इसके अंदर इंस्टॉल करवाना चाहते हो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, and again click on the next button and as you can see that you will have to name the AVD। तो यहाँ पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसको ऐसा का ऐसा ही रखूँगा एंड देन यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस फिनिश बटन। ओके, मेरा यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड मतलब क्रिएट करा हुआ है तो मैं यहाँ पे फिनिश के ऊपर क्लिक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई विल जस्ट गो ऑन कैंसिल। आप फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो एवीडी है वो पूरा का पूरा सेटअप हो जाएगा। अगेन बेस्ड ऑन योर सिस्टम्स स्पेसिफिकेशन ये जो चीज़ है ये थोड़ी सी टाइम लेगी। ठीक है, तो उसको हो जाने देना। ठीक है, तो अगेन बी पेशेंट। ओके, सो एज यू कैन सी दैट यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी रिसाइजेबल करके एक पड़ा हुआ है डिवाइस, तो मैं उसी को सिलेक्ट कर लूँगा। ऑल्सो this was about the virtual device setup, okay, which will be used to run your project on your the virtual device। अगर मान लो आपके पास कोई फिजिकल एंड्रॉयड डिवाइस है और उसके ऊपर आपको रन करना है, मतलब आपको फिजिकली देखना है कि भाई मेरा एप्लीकेशन जो है वो कैसा दिखेगा मेरे अपने फ़ोन के अंदर, तो what you can do is you can go for this pair using Wi-Fi and also what you can do is यू कैन कनेक्ट योर मोबाइल फ़ोन विथ यूएसबी। ओके, तो यूएसबी को कनेक्ट करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि आपका जो फ़ोन होगा ना उसको आपको अपने सिस्टम के साथ यूएसबी वायर के साथ पेयर करना पड़ेगा और आपको अपना जो मोबाइल फ़ोन होगा उसके अंदर डेवलपर ऑप्शन जो होंगे उसको अनेबल करना होगा और उसके अंदर आपको यूएसबी डीबगिंग करके एक ऑप्शन मिलेगा, उसको ऑन ऑन कर दीजिए और जो भी अगर लैपटॉप होगा उसके अंदर आपने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर रखा होगा तो आपको मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा, डायलॉग आ जाएगा कि भैया आप हमने ना एक डिटेक्ट करा हुआ है एक डीबगिंग का जो टूल है, यानी आपका जो लैपटॉप है वो आप अगर अलाउ करना चाहते हो तो अलाउ कर दीजिए और जैसे ही आप अलाउ के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो डिवाइस होगा वो यहाँ पे अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वायर के ऊपर था और वायरलेसली अगर आपको कनेक्ट करना है तो आपको चाहिए एंड्रॉयड 11 प्लस, एज यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ है टू पेयर एन एंड्रॉयड प्लस डिवाइस स्कैन द क्यूआर कोड फ्रॉम योर डिवाइस। तो इसके लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट ये होगी कि आपका जो सिस्टम है वो और आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो दोनों के दोनों ही सेम वाईफाई के ऊपर कनेक्ट करे हुए होने चाहिए। ठीक है, जब ये चीज़ होगी तभी ही आप ये जो फीचर है वायरलेसली वाला जो मतलब पेयरिंग वाला है वो यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा कि आपको नॉर्मली अपना जो डेवलपर ऑप्शन है उसको ओपन करना है। डेवलपर ऑप्शन ओपन करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो वहाँ पे वायरलेस डीबगिंग करके एक आएगा, उसको अनेबल कर देना है। वो तभी अनेबल होगा जब आपने किसी मतलब सॉरी वाईफाई के ऊपर कनेक्ट करा हुआ होगा, तो आपको पहले वाईफाई पे कनेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद उसको ऑन करोगे। ऑन करने के बाद वहाँ पे पेयर यूजिंग क्यूआर कोड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपका डायरेक्ट स्कैनर खुलेगा, इस क्यूआर कोड को स्कैन करो और वेट करो जब तक ये अपना सेटअप वगैरह जो है वो कर नहीं लेता, और जैसे ही सेटअप हो जाएगा तो इमीडिएटली आपका जो फ़ोन है वो इस एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ कनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद आप डायरेक्टली यानी वायरलेसली आप अपने जो मतलब जो अपना एप्लीकेशन है जो प्रोजेक्ट है उसको रन कर सकते हो ऑन योर एंड्रॉइड डिवाइस। So yes, this was the basic setup for this IDE, and this was also for how this video was also of how you can connect your mobile phones and how you can run the application or the project on the Android virtual device। So I hope आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और द नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट व्हाट आर दिस कंपोजेबल्स, यानी ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो दैट इज @कंपोजेबल और उसके बाद कुछ फंक्शन लिखा हुआ है और उसके बाद कुछ नाम है और ये सब पैरामीटर्स है। तो जो अगला वीडियो होगा उसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो कंपोजेबल है ये एक्चुअल में करता क्या है।
ठीक है, साथ ही साथ हम एक और चीज़ देखेंगे कि यार ये जो प्रीव्यू है ना, ये प्रीव्यू क्या करता है, प्रीव्यू का एक्चुअल में यूज़ क्या है। ठीक है, तो मेरा हमेशा यही कोशिश रहेगा कि अगर आप लोग मान लो एक्सएमएल वगैरह से आ रहे हो या फिर कह लो रिएक्ट वगैरह से आ रहे हो, मतलब आप वेब वगैरह से भी अगर आ रहे हो, ठीक है, तो आपको वहाँ सबसे काइंड ऑफ रेफरेंस वगैरह दे के मैं समझाऊँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ओके, वेब में अगर मैं ये चीज़ ऐसे कर रहा था तो एंड्रॉइड के अंदर वो सेम चीज़ मैं ऐसे कर पाऊंगा। ठीक है, तो रेफरेंस के साथ ना आप लोगों के लिए जो अपना लर्निंग का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। तो यही मेरा कोशिश रहेगा एज ऑफ फॉर नाउ। ठीक है, सो आई विल सी यू गाइज इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो, जो कि जितना जल्दी हो सकेगा मैं अपलोड कर दूंगा। सो यस, अगेन अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, पसंद आया है तो आप मेहरबानी करके लाइक वगैरह कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे तो आपको जो नेक्स्ट वीडियो जब भी आएंगे तो उन सबके नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल जाएंगे, और आप सबसे ज़्यादा अपडेटेड डेवलपर कहलाएंगे अपनी कंपनी के, ठीक है, या फिर अपने कॉलेज के। ओके, सो यस, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स वगैरह है देन प्लीज़ leave in the comment section, and I'll make sure कि आपके कोई भी doubts रह ना जाए। Okay, so I'll see you guys in the next video. Till then, take care, keep coding, bye bye.